Assalamualaikum. My dear students, today I discuss exercise 7.3. Question number 1. Find the cosine of the angle theta between u and v. Vector u and vector v. First part, vector of u is equal to 3i plus j minus k. Vector v equal to 2i minus j plus k. आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट किया था ये बात यहाँ पे मेंशन की थी कि वेक्टर के ऊपर या तो एरो का साइन लिखें या तो उसको बोल्ड लेटर में लिखें या तो जो नंबर होगा जो अल्फ़ाबेट होगा उसके नीचे आप डैश लगा दें। ये सारे के सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बात डिस्कस की गई है कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। जो वेक्टर u होगा और जो वेक्टर v होगा उनके मिड में जो एंगल फाइंड करना है वो कोसाइन एंगल होगा। लेकिन कोसाइन एंगल का एक एग्जैक्ट फार्मूला होता है, वो यहाँ पे मैं फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसकी बेस पे जो भी क्वेश्चन हुआ, अगर आपके पास वेक्टर 2 हुए तो उसमें वो फार्मूला यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उसका मैं फार्मूला कोसाइन का फार्मूला लिखूँगा। अगर जब आपके पास कोई से 2 वेक्टर हुए तो उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट वेक्टर ऑफ u इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस के। वेक्टर ऑफ v इक्वल टू 2i माइनस j प्लस के। अब ये देखें, मैं कोसाइन याद रखना, कोसाइन एंगल अगर बात डिस्कस की गई है वो काज एंगल होता है, ठीक है। काज को कोसाइन कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में काज, ये यहाँ पे मैं काज लिखूँगा काज थीटा। ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, जो फार्मूले में ये वैल्यू पुट करूँगा तो आंसर कोसाइन एंगल आ जाएगा। काज थीटा इक्वल टू बिटवीन u एंड v है तो वेक्टर ऑफ u डॉट वेक्टर ऑफ v डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड और वेक्टर v का मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन a का नेम देता हूँ। आपने u और v वेक्टर जो भी होंगे उनको उनका प्रोडक्ट करना है और u का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, v का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जब आप लोगों ने दोनों को फाइंड किया, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने u फाइंड करना है। u वेक्टर तो है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो आई राइट मैग्नीट्यूड ऑफ u। अब मुझे ये बताएं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। वेरी गुड। सब वैल्यू जो भी होंगी उनका हम लोग स्क्वायर और उसका रूट ले लेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे इसका आएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस, उसके बाद यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस k का -1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ u। ये आपके पास बना 9 प्लस 1 प्लस 1। वेक्टर ऑफ u इक्वल टू 11। अब उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर ऑफ v फाइंड करना है, ठीक है। वेक्टर ऑफ v कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v फाइंड करेंगे। सो आई राइट वेक्टर ऑफ v इक्वल टू, इसका भी सेम वही प्रोसीजर यूज करें, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ v 4 प्लस 1 प्लस 1। वेक्टर ऑफ v इक्वल टू 6 आ गया। अब आपके पास u और v वेक्टर तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड कर दिए हैं। अब एक बात और जो न्यूमिनेटर में है, वेक्टर ऑफ u डॉट वेक्टर ऑफ v, उन दोनों का प्रोडक्ट भी हम लोग फाइंड करेंगे। अब पहले इसको फाइंड कर लेता हूँ, वेक्टर ऑफ u डॉट वेक्टर ऑफ v। u की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करता हूँ 3i प्लस j माइनस के डॉट 2i माइनस j प्लस के। अब ये पॉइंट आप लोगों ने और से समझना है। अगर आप लोगों ने वेक्टर का चैप्टर सही तरह से फिजिक्स में पढ़ा है
वहाँ पे एक स्केलर था, एक वेक्टर प्रोडक्ट था, उनको कैसे फाइंड करते थे? जब वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट होता था वो डॉट प्रोडक्ट उसे कहा जाता था। एक होता था डॉट प्रोडक्ट, एक होता था क्रॉस प्रोडक्ट। कोई से दो वेक्टर को डॉट मल्टीप्लाई कैसे किया जाता था, या तो कोई से दो जो भी वेक्टर होते थे उनको क्रॉस कैसे किया जाता था। अब यहाँ पे डॉट है मिड में, तो डॉट की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। जस्ट मैं यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, पूरा ब्रीफली आपको यहाँ पे समझाऊंगा नहीं। यहाँ पे ये वेक्टर था आई डॉट आई, जहाँ पे आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करें, के को के के साथ करें, तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। सेम आई को आई के साथ किया तो 1, जे को जे के साथ किया 1, के को के के साथ किया 1। अगर इनके अपोजिट करें, सपोज दैट मैं आई को जे के साथ करता हूँ, जे को के के साथ करता हूँ, के को आई के साथ करता हूँ, या इन्हीं के अपोजिट जे आई कर दूँ, के जे कर दूँ, आई के करूँ, तो यो इनका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जब आप अपोजिट करते हो तो उनका आंसर 0 आता है, जब आप सेम करते हो तो उनका आंसर क्या आता है? 1 आता है। याद रखना, ये डॉट प्रोडक्ट जो होता था, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा इन्वॉल्व होता था और क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा इन्वॉल्व होता था। डॉट प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आता था, इस वजह से आपके पास ये 1 1 आता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे ये एंगल 0 पे बनता है। अगर हम लोग क्रॉस की जब बात करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन क्रॉस का आया तो उसमें हम लोग ये करेंगे, ये सारी वैल्यू आई क्रॉस आई, ये क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तो 0 बनेगी। लेकिन जब आप आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे करेंगे, जो थर्ड वेक्टर होगा तो वो आएगा। आई क्रॉस जे करते हो तो थर्ड वेक्टर आपके पास के बनता है, तो यहाँ पे के आ जाएगा। जे क्रॉस के करेंगे तो थर्ड रिमेनिंग वेक्टर आपके पास आई बनता है, तो वहाँ पे आई आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये सारी की सारी। आप ये देखें, वेक्टर ऑफ यू वी। अब इसको मैं अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 डॉट 2 साथ आई डॉट आई आ गया ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। अब आगे मैं इसकी 2 वैल्यू नहीं लिखूँगा, क्योंकि मुझे पता है इनका आंसर 0 आता है। एक स्टेप समझा देता हूँ आपको। इसको पहले तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 डॉट 2 आई डॉट आई प्लस 3 डॉट 1 माइनस 1, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस 1 साथ आई डॉट जे, उसके बाद प्लस 3 डॉट 1 इंटू आई डॉट, इसको इसके साथ किया है। अब आई वाली वैल्यू को तीनों के साथ कर दिया। अब जे वाली को करता हूँ। याद रखना, ये क्वेश्चन पूरे का पूरा ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ, तो इसके बाद कहीं पे भी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आया तो उनको शॉर्टकट वे में भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक ही स्टेप में इसका आंसर लिख सकते हैं। अब ये देखो आई किया, अब नेक्स्ट है मेरे पास जे को करना है, तो मेरे पास बनेगा प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, 1 डॉट 2 जे डॉट आई प्लस माइनस माइनस 1 डॉट 1 जे डॉट जे प्लस 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 1 डॉट 1 जे डॉट। अब जे को तीनों के साथ किया। अब लास्ट में हमारे पास के है, तो के के लिए ये करता हूँ माइनस प्लस माइनस 1 डॉट 2 के डॉट आई, इसको अब इसके साथ माइनस माइनस प्लस 1 डॉट 1 के डॉट जे माइनस प्लस माइनस 1 डॉट 1 के डॉट के। अब ये देखना, मैं ये जो प्रॉपर्टी ऊपर लिखी है वो यूज़ करूँगा। आई डॉट आई, आई डॉट आई, तो ये तो 1 आएगा। आई डॉट जे किसके इक्वल है? 0 के बराबर। आई डॉट के 0 के बराबर। जे डॉट आई या आई डॉट जे ये भी 0 के बराबर। जे डॉट जे ये 1 के बराबर। जे डॉट के ये भी 0 के बराबर। के डॉट आई ये भी 0 के बराबर। के डॉट जे ये भी 0 के बराबर। के डॉट के ये भी 1 के बराबर। जो रिमेनिंग एंट्री रह गई हैं जिनको मैंने कैंसिल आउट नहीं किया, वहाँ पे उनकी मैं वैल्यू यूज़ करूँगा। तो मेरे पास बनेगा u डॉट v
3 2 6, आई डॉट आई 1 के बराबर, उसके बाद माइनस 1 1 1, जे डॉट जे ये भी 1, उसके बाद -1 और साथ ये भी के डॉट के 1 आ गया। तो आपके पास बना वेक्टर u डॉट v इक्वल टू 6 -1 -1, u डॉट v आपके पास बना 4। अब ये देखो u डॉट v भी आ गया, वेक्टर u भी आया, v भी आया। अब हम लोगों ने एंगल यूज़ करना है, तो फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दूंगा, काल थीटा u v, u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड, ये सारी वैल्यू यूज़ कर लें। u v किसके इक्वल है, तो आपके पास u v की वैल्यू आपके पास 4 है। वेक्टर ऑफ u किसके बराबर है, रूट ऑफ 11 है, और दूसरी है रूट ऑफ 6 है। यहाँ तक लिखें, ये भी आंसर है। अगर रूट को 1 टाइम मेंशन करना चाहते हो तो आप ये लिख दो, कॉस ऑफ थीटा 4 अवर रूट 1 टाइम लिखा, 66 आंसर आ गया। आगे समझ। नाउ आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए along B and projection of B along A. Vector of A is equal to 3i plus j minus k and vector of B equal to minus 2i minus j plus k. अब इसमें भी हम लोगों को सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को इसका फार्मूला आना चाहिए। उस फार्मूले की बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट। वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के एंड वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू माइनस 2i माइनस जे प्लस के। याद रखना ये एक किस्म के दो पार्ट हैं, ए along बी और बी along ए। प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सपोज दैट हम लोग ए along बी करेंगे प्रोजेक्शन, तो फिर क्या आएगा, अगर बी along ए करते हैं तो फिर क्या आएगा। पहले यहाँ पे इन दोनों के मैं फार्मूलाज मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सो अगर प्रोजेक्शन ऑफ में ए along बी फाइंड करता हूँ, अब ये देखिए प्रोजेक्शन ऑफ जब ए along बी गया तो वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाय, अगर ए along बी हुआ, जो सेकंड वाला जो वेक्टर हुआ वो डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। अभी मैंने एक फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया, अगर सेकंड करता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए। अब ऊपर आपके पास बी along ए है, ए बी करें या बी ए करें, डॉट प्रोडक्ट में आपके पास न्यूमिनेटर में ए बी या बी ए का आंसर सेम ही आता है। बेशक आप इसको एज इट इज़ मेंशन कर दो, बी डॉट ए डिवाइडेड बाई जो बाद वाला वेक्टर होगा उसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें, इसको 2 का नेम दे दें। अब सबसे पहले तो आप ए डॉट बी करें, उसके बाद बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, इन सबको सॉल्व करके लास्ट में आप इन दोनों में वैल्यूज पुट कर लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी। अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट करूँगा, पूरे का पूरा मल्टीप्लाई का जो प्रोसीजर पहले बताना था मैंने बता दिया है। अब ए का वेक्टर है मेरे पास 3i प्लस जे माइनस के डॉट माइनस 2i माइनस जे प्लस के। अब ये देखना इसको शॉर्टकट कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ करो, के को के के साथ करो, क्योंकि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 आई डॉट आई प्लस
इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है। 1 डॉट -1 जे डॉट जे प्लस -1 डॉट 1 के डॉट के। अब ये देखो जस्ट मैंने आई जे जे के लिखा है क्योंकि अदर अपोजिट जो वेक्टर होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं। ये है डॉट प्रोडक्ट, इस वजह से सो आपके पास बना a डॉट बी 3 2 -6 इंटू 1 आई डॉट आई 1 प्लस -1 इंटू जे डॉट जे 1 माइनस प्लस -1 इंटू के डॉट के 1। a डॉट बी आपके पास बना -6 -1 -1, तो a डॉट बी -8 आ गया। इसको फर्स्ट दे देता हूँ नेम। अब मैं a डॉट बी हुआ है, अब b डॉट ए फाइंड कर लेता हूँ। b डॉट ए, पहले b की वैल्यू मेंशन करूँगा, -2i -j प्लस के, -2i -j प्लस के डॉट a की वैल्यू है 3i प्लस j माइनस के, 3i प्लस j माइनस के। अब याद रखना अगर छोटी मोटी मिस्टेक हुई, क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है, तो कोशिश किया करें कि जब भी आप लोग क्वेश्चन करें उसको सही तरह से देख लिया करें। आप ये देखें -2i -j प्लस के, 3i प्लस j माइनस के। आप इनको भी वही प्रोसीजर अप्लाई करें, -2 डॉट 3 i डॉट i प्लस इंटू -1 डॉट 1 j डॉट j प्लस 1 डॉट -1 k डॉट k। सो दिस इज इक्वल टू b डॉट a -6 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1 इंटू 1। b डॉट a भी आपके पास -8 आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने ये आपको बात बोली थी, अगर a डॉट b करते हैं या b डॉट a करते हैं आंसर सेम आता है। क्यों सेम आता है? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है। कम्यूटेटिव लॉ ये होती है आपके पास a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। अगर a डॉट b है तो ऑटोमेटिकली उसका b डॉट a का आंसर भी सेम आता है। अब ये देखें a b का आंसर ये आया और b a का आंसर भी सेम आया। ये जस्ट डॉट प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर इसी की जगह पे अगर a क्रॉस b आए तो कभी भी b क्रॉस a का आंसर सेम नहीं आता। जब b क्रॉस a आएगा तो उसके साथ स्टार्ट में क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। अब b डॉट a भी हो गया, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ a, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये आपके पास बना 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस 1। ये आपके पास बना, यही बनता है आपके पास 11 बन गया ना, 11 बना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करता हूं। b का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास? -2 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये क्या बना आपके पास? 4 प्लस 1 प्लस 1। b मैग्नीट्यूड आपके पास 6 आ गया। अब ये सारी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब आसान हो गया है। अब पहले प्रोजेक्शन ऑफ a लॉन्ग b करूंगा, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। अब इस पॉइंट को गौर से समझना। a लॉन्ग b है आपके पास a डॉट b। a डॉट b का आंसर कितना आया? -8 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड √(8)।
6। अब ए लॉन्ग बी किया, अभी बी ए लॉन्ग ए करूँगा, बी एलॉन्ग ए। इसमें ये देखें बी डॉट ए का आंसर -8 है, -8 अवर डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड आपके पास √11 है। ये आपके पास आंसर आ गया। आगे समझ।